सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 7 जुलाई। और आज हम सभी 7 जुलाई से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। और आज के साथियों जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाले हैं। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 6 जुलाई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, यहाँ का भी जो मुख्य न्यायाधीश है ये किससे नियुक्त किया गया था, तो शील नागू को। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी झारखंड उच्च न्यायालय का भी नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इनका क्या नाम था, तो विद्युत रंजन सारंगी। जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी 10वां सदस्य देश कौन सा बना था, तो बेलारूस। और मैंने आप लोगों को साथ ये भी बताया था कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 24वीं मीटिंग है ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के अंदर आयोजित की गई थी। और वैसे तो साथियों आमतौर पर इस मीटिंग में क्या है कि प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, लेकिन इस बार भारत का जो प्रतिनिधित्व है ये विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने किया था। हाल ही में जो संपूर्ण अभियान है ये किसने शुरू किया है, तो नीति आयोग ने। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने थे बी एन गंगाधर। ब्रिटेन के भी नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो ये ऋषि सुनक के स्थान पर कीर स्टारमर। भारत सरकार ने जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसको कब तक बढ़ा दिया, तो मार्च 2025 तक। 40वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का जो सत्र है इसकी मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है, तो ये नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम के अंदर आयोजित किया जाएगा। 57वीं जो आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक है ये कहां पर आयोजित की जाएगी, तो ये आयोजित किया जाने से तो लाओस की राजधानी वियंतियाना के अंदर। पत्र सूचना जो कार्यालय यानी कि पीआईबी इसका महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया था, धीरेन्द्र ओझा को। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो पीयूष पांडे के द्वारा। अब आज का साथी पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथी आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो कि 133वें डूरंड कप की मेजबानी करेगा। ये करने वाला सत्य अपना प्यारा भारत। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथी भारत क्या है कि डूरंड कप 133वां जो संस्करण है ये 27 जुलाई 2024 को शुरू होगा और इसका फाइनल कब खेला जाएगा, तो 31 अगस्त 2024 को। यदि आप लोगों से पूछे कि इसका जो फाइनल है ये कहां पर खेला गया है, तो कोलकाता के अंदर कि जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है यहीं पर इसका फाइनल खेला जाएगा। इस बार 133वां जो डूरंड कप है ये 4 शहरों के अंदर आयोजित किया जाना है। 4 शहर कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता, दूसरा है असम का कोकराझार, तीसरा है झारखंड का जमशेदपुर और चौथा है इसमें साथ ही मेघालय का शिलोंग। 4 शहरों के अंदर क्या है किसमें आयोजित किए जाएंगे। और ऐसा पहली बार होगा जब जमशेदपुर डूरंड कप मैचों की मेजबानी करेगा। वर्तमान में साथ जो डूरंड कप है इसका जो आयोजन है ये भारतीय सेना और अखिल भारतीय जो फुटबॉल महासंघ है इसी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। लास्ट टाइम जो 2030 के अंदर डूरंड कप का खिताब है ये मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता था और फाइनल में किसको रहा था, तो ईस्ट बंगाल को। यदि आप लोगों से पूछे कि पहला जो डूरंड कप है ये कब आयोजित किया गया था, तो 1988 के अंदर। और कहां पर, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और अभी तक सबसे सफल टीम कौन सी है जिसने डूरंड कप का खिताब जीता है, तो ये मोहन बागान सुपर जॉइंट ही है जिसने 17 बार डूरंड कप का खिताब जीता है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भी दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली जो मोटरसाइकिल है यह भी किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है। ये लॉन्च की साथ बजाज ऑटो कंपनी के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल बजाज ऑटो ने क्या है कि 5 जुलाई 2024 को दुनिया की पहली जो सीएनजी बाइक है जिसका नाम है बजाज फ्रीडम 125 इसको लॉन्च किया है। और ये साथ ही जो बजाज फ्रीडम 125 बाइक है इसको चलाने के लिए 2 फ्यूल ऑप्शन दिए हैं। यानी कि इसमें आप लोग चाहें तो 2 लीटर पेट्रोल डला सकते हैं या फिर 2 किलो सीएनजी गैस। और एक बार अगर साथियों दोनों टैंकों को फुल करा लिया जाए तो ये 330 किलोमीटर जो है ये बिना रोके चल सकती है।
बात करते हैं हम लोग सीएनजी के बारे में, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में। तो ये एक ईंधन गैस है और ये मुख्य रूप से मीथेन से बनती है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सीएनजी को क्या है कि सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। और सीएनजी का जो आविष्कार है कब हुआ था, तो सन 1800 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय जो ओलंपिक संघ है इसका प्रमुख प्रायोजक बना है। ये बनी है साथियों भारत की माराथन कंपनी यानी कि बीपीसीएल। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो बीपीसीएल है यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पेरिस ओलंपिक 2024 और जो लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 है इनके लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ इसने प्रमुख भागीदारी के रूप में साझेदारी की है। बात करते हैं हम लोग बीपीसीएल के बारे में, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो ये भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान इसके अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो जी कृष्ण कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी भारतीय जो जीवन बीमा निगम है यानी कि एलआईसी, इसने भी फिर से किसे अपना अध्यक्ष बनाया है। तो वैसे तो साथियों आप इनका नाम जानते ही है, नाम है इनका सिद्धार्थ मोहंती, जो कि आपके सामने इमेज में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी एलआईसी ने क्या है कि इन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया है। इनको 30 जून 2024 को जो एलआईसी है यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त किया है। और ये साथियों कब तक इस पद पर रहने वाले हैं, तो 7 जून 2025 तक। इनको पहली बार कब नियुक्त किया गया था, तो अप्रैल 2023 में। और 29 जून 2024 तक क्या है कि ये एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त थे। अब इनका कार्यकाल क्या है कि बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं हम लोग एलआईसी के बारे में, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की एक जीवन बीमा कंपनी है, जिसकी स्थापना 1956 के अंदर हुई थी, जबकि मुख्यालय कहाँ है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे साथियों स्टार मार्क के करिएगा। हाल ही में भी जो ईरान देश है, यहाँ के भी जो नए राष्ट्रपति हैं ये कौन बने हैं। नाम है साथियों इनका मसूद पेजिशकियान। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। पहले साथियों एक बार इमेज में देखिए, ये आपके सामने इमेज में मसूद पेजिशकियान, जिनको भी ईरान का क्या है कि 9वां राष्ट्रपति चुना गया है। क्योंकि साथियों मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, अगर आप लोगों को याद हो कि इससे पहले जो ईरान के राष्ट्रपति था, नाम था जिनका इब्राहिम रईसी, इनका हवाई दुर्घटना में क्या है कि निधन हो गया था। और तब से क्या है कि ईरान के राष्ट्रपति के पद खाली पड़ा था। और अभी ईरान के ये 9वें राष्ट्रपति बन चुके हैं मसूद पेजिशकियान। इससे पहले ही स्वास्थ्य मंत्री थे। बात करते हैं हम लोग ईरान के बारे में, तो पहले मैप में देखिए आप लोग ईरान को। ये रहा साथियों आपका मैप में ईरान। ईरान की अगर आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये आपकी तेहरान। और मुद्रा के चलती है तो ईरानी रियाल, यहाँ पर करेंसी चलती है। और अब यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं, तो मसूद पेजिशकियान। और जिनका नाम साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कीर स्टारमर का। इनका नाम भी मैंने आपको पढ़ाया था कल ही, और आज भी रिवीजन कराया कि अभी B10 के नए प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी साथियों किस राज्य सरकार ने नमक पोषण योजना का जो है ये शुभारंभ किया है। तो ऐसा करने वाले साथियों जो राज्य सरकार बनी है जिसने भी नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया है, ये बने भी उत्तराखंड सरकार। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि साथियों इस योजना का उद्देश्य क्या है कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इस योजना में क्या है कि मात्र और काफी कम दामों में नमक उपलब्ध कराया जाएगा हर महीने। और उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, यहाँ पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने ही इस योजना का शुभारंभ किया है। इससे क्या है कि प्रदेश के 14 लाख जो अंत्योदय और बीपीएल परिवार है, इनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का जो मेन मकसद है ये मात्र 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सरकारी और सस्ती गल्ले की जो दुकान है, यहाँ से आयोडीन युक्त नमक हर माह दिया जाएगा। जिससे क्या साथियों
बच्चों और गर्भवती जो महिलाएं, इनमें पोषण की कमी को दूर किया जा सके। बात करते साथ हम लोग उत्तराखंड के बारे में, तो पहले आप लोग मैप में देखिए उत्तराखंड को। ये रहा साथ आपका मैप में उत्तराखंड, जो कि मात्र 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हिमाचल प्रदेश, दूसरी इसकी सीमा लगती है हरियाणा के साथ, और तीसरी लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। लेकिन साथ ही इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये 2 देशों के साथ लगती है, एक तो चीन और दूसरे नेपाल। राजधानी यहाँ की 2 है, एक तो समर और दूसरे साथ ही विंटर। समर आपको देखने को मिलेगी देहरादून, जबकि विंटर क्या है तो गैरसैंण। मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है आगे, तो लेफ्टिनेंट जनरल जो गुरमीत सिंह है, ये उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है, इसका खिताब किसने जीता है? ये जीत लिया अभी साथी ध्रुव सितवाला ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल तो जो ध्रुव सितवाला है, इन्होंने अपने करियर का भी तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। और यदि आप लोग इससे पूछे कि इन्होंने फाइनल में हराया किसको है, तो इन्होंने फाइनल में पंकज अडवाणी को हराया है। ये जो प्रतियोगिता है ये सऊदी अरब का जो रियाद है यहीं पर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो विनेश फोगाट है, इन्होंने स्पेन ग्रैंड प्री में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीत लिया साथी गोल्ड मेडल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल तो जो भारतीय पहलवान है विनेश फोगाट, इन्होंने अभी शनिवार को स्पेन ग्रैंड प्री में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है। और जो विनेश फोगाट है ये 2 बार की विश्व चैंपियनशिप और कांस्य पदक विजेता है। यदि आप लोगों से पूछे कि विनेश फोगाट ने फाइनल में किससे हराए, तो रूस की पहलवान नाम जिनका मारिया तियो मेरेकोवा, इन्हीं को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। और अब क्या साथी ये पेरिस ओलंपिक में भाग लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी जो डीआरडीओ है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी क्या है कि जोरावर का सफल परीक्षण किया है। आपको ये बताना साथियों कि ये जो जोरावर है ये है क्या। तो ये साथियों एक हल्का लड़ाकू युद्ध टैंक है, और इसका भी हाल ही में क्या है कि डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। अच्छा, इसका सफल परीक्षण किया कहां से, तो गुजरात के हजीरा के अंदर जोरावर को साथियों डीआरडीओ और जो लार्सन एंड ट्रूब्रो है, इसी के द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। और ये हल्के वजन यानी कि ये 25 टन के कारण जल और थल दोनों पर चलने में सक्षम है। जबकि इस टैंक को भारतीय सेना में कब शामिल किया जाएगा, तो 2027 तक। अच्छा, जोरावर नाम साथी लिया कहां से है, तो 19वीं सदी के जो डोगरा जनरल थे जिनका नाम है जोरावर सिंह, इन्हीं के नाम पर इस टैंक का नाम रखा गया है। बात करते साथ हम लोग डीआरडीओ के बारे में, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय आपका नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, नाम इनके साथ समीर बी कामत, ये वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है। ये आज का साथ आपका आखिरी क्वेश्चन है कि भाई जो वर्ल्ड बैंक है, इसके भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो सीनियर एडवाइजर है ये किसे नियुक्त किया गया है? नाम है साथियों इनका निकुंज श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल तो जो केंद्र सरकार है, इन्होंने भी निकुंज श्रीवास्तव को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया है। और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने गुजरात कैडर के जो आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है राजीव तोपनो, इन्हीं का स्थान लिया है। इसी के साथ ये और नाम याद रखिएगा, परमेश्वर अय्यर का नाम, ये विश्व बैंक के समूह में बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान में कार्यकारी निदेशक के रूप में ये कार्यरत है। बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो स्थापना 1944 के अंदर हुई थी। मुख्यालय इसकी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर। अध्यक्ष इसके साथ अजय पाल सिंह बंगा, जो कि भी 14वें अध्यक्ष बने थे, डेविड मालपास के स्थान पर। प्रबंध निदेशक एवं सीएफओ कौन है, तो अंशुल आकाश। जबकि वर्तमान में चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री, तो ये इंद्रमित गिल। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 189।
ये आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने नए एमडी और जो सीईओ है इसके रूप में किसे नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का साथियों आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और ये भी बताइएगा साथियों, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या है कि नए चेयरमैन बने हैं, इनका भी आप लोग नाम बताइएगा कि ये कौन बने हैं। हम जल्दी मिलेंगे अब अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।